हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइप कन्वर्जन और टाइप कोवर्जन और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, जो एज अ बिगिनर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है और डायनामिक टाइपिंग का जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या मतलब है, टाइप कन्वर्जन और उसके बाद टाइप कोवर्जन का क्या मतलब होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कनेक्टेड रहें इस वीडियो के अंदर, पूरी वीडियो देखें। एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझना कितने ज़रूरी हैं और स्पेशली डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्पेशली डेटा टाइप क्या होता है। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था वेरिएबल। वेरिएबल को पढ़ के हमें ये समझ में आया था कि ये एक कंटेनर की तरह होता है जो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब उस पार्टिकुलर कंटेनर या पार्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की डेटा स्टोर्ड है, ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है उसके डेटा टाइप से। ठीक है, डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप हमें ये बताता है, स्पेशली हमें तो नहीं बताता लेकिन उस लैंग्वेज को बताता है, उसके एनवायरनमेंट को बताता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट को ये बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर की जा रही है ये किस तरह की है। जब वो डेटा को फाइंड करता है ना, किस तरह की डेटा है, फिर उसी के हिसाब से उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। क्योंकि स्ट्रिंग की डेटा अलग यूज़ के लिए है, नंबर की डेटा अलग यूज़ के लिए है। तो जावा स्क्रिप्ट को ये समझना कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सी डेटा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब ये डेटा समझ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को अपने प्रोग्राम के अंदर वो एग्जीक्यूट करवाती है। हम देखेंगे किस तरह से डेटा टाइप का समझना जावा स्क्रिप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे पास वाटर बॉटल होती है, अगर मेरे सामने कोई वाटर बॉटल लेके आएगा तो मैं ऑब्वियसली ये कहूँगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर है। वाटर बॉटल वाटर के लिए ही बनाई जाती है। वो अलग बात है कि हम वाटर को यूज़ करके फिर उसके अंदर कोई और लिक्विड स्टोर कर लेते हैं एक्सप्लिसिटली, अलग से। ठीक है, वो अलग से हम स्टोर करते हैं। इस तरह से हम भी अपने वेरिएबल बना के उसके अंदर एक टाइप की वैल्यू रख के दूसरे टाइप की वैल्यू भी रख सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूल टैंक को जब हम देखते हैं तो 99% हम यही सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, पेट्रोल होगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को भी ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो वेरिएबल मेरे सामने इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप की डेटा है, उस डेटा का टाइप क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं इनको हम समझेंगे और किस किस तरह से ये यूज़ होते हैं ये भी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा टाइप आता है वो है नंबर। अब कितने भी हम वेरिएबल बनाएं, उस वेरिएबल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम दो टाइप की वैल्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर रहे होते हैं। या तो वो नंबर होता है या तो टेक्स्ट होता है। तो हमारे पास अगर किसी नंबर को हम स्टोर करवा रहे हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर तो कैसे स्टोर कराएंगे? हमारा ये जो नंबर का डेटा टाइप है ये मोस्टली यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इंटीजर नंबर, और उसके बाद डेसिमल्स नंबर, और उसके बाद नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी है नंबर ही, डेसिमल के नंबर भी है नंबर ही, इंटीजर नंबर ही है। तो ये तीनों के तीनों नंबर हैं। इस नंबर को जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे उसका जो टाइप डेटा टाइप बनेगा वो नंबर बनेगा। ठीक है, अब ये तो जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर की वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। अगर कोई भी वेरिएबल बनाओ तो उसके अंदर आप डेसिमल वाली वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या है कि आपका ब्राउज़र हर एस्पेक्ट से आपके कॉन्सेप्ट को वो समझ जाता है। इस चीज़ को मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से समझाता हूँ कि क्या मतलब है, और ये आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि जावा स्क्रिप्ट डज नॉट हैव सेपरेट इंट और फ्लोट। इस बात का क्या मतलब है ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम अपने नंबर डेटा टाइप को देखते हैं कि नंबर डेटा टाइप का क्या मतलब है। यहाँ पे आज हमारी क्लास 4 है तो यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे क्लास 4, और उसके बाद इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे इंडेक्स
.html। ठीक है, या तो आप इस फोल्डर का नाम जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्लास के हिसाब से पढ़ाया है। वैसे हमारी जो नोट्स हैं उसके अंदर क्लास 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास 4 है। अगर आप सीरीज़ में वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्लास 4 क्यों है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हम HTML का बेसिक कोड लिखेंगे जो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पे हम टाइटल में लिख लेते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे और इसी टैग के अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोड लिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेट और यहाँ पे एज का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया, इसके अंदर मैंने 34। ठीक है, अब 34 क्या है, 34 नंबर है, और नंबर इसके अंदर हम स्टोर करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये जो वेरिएबल बनेगा ये डेटा टाइप इसका जो होगा क्या होगा, नंबर होगा। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये इस तरह से प्रिंट भी हो जाएगा। इसको मैं रन करवाता हूँ। रन कैसे कराऊंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, जिससे क्या होगा डायरेक्टली ये रन हो जाएगा। और जब ये रन होगा तो हम इंस्पेक्ट से और कंसोल में जाके उसका जो रिज़ल्ट है वो हम देख सकते हैं। ऐसा ही है, ये रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, ये एज क्या है, 34 है, तो 34 इसके अंदर स्टोर हो चुका है और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट भी करा लिया। अब ये इंटीजर वैल्यू है, अगर आप कोई भी डेसिमल की वैल्यू स्टोर कराना चाहें, लेट 5.9, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराना चाहें तो कैसे प्रिंट कराएंगे, इसी प्राइस को आप इसके अंदर टाइप कर दें। ठीक है, और उसके बाद ये जो 5.9 आपने स्टोर करवाया था ये भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर लेट नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू -3 दे दें, और यहाँ पे आप सेमीकोलन दें या ना दें, आपका जो ब्राउज़र है वो खुद ही आपका समझ जाता है कि किस तरह से मुझे इसको चलाना है और कैसे रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, यहाँ पे आप क्या कर दें, नेगेटिव वैल्यू वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर दें, और जो नेगेटिव वैल्यू आपने स्टोर करवाई थी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप नंबर्स को स्टोर करते हो और नंबर को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन पता कैसे लगता है कि ये नंबर है, पता कैसे लगता है कि ये नंबर है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाता हूँ। 2 नंबर की एडिशन आप कैसे करा सकते हैं, जब आपके पास 2 नंबर होंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करवा सकते हैं, जब आपके पास 2 नंबर होंगे। डिवीजन आप कैसे करा सकते हैं, जब आपके पास 2 नंबर होंगे। आप सब्सट्रैक्शन कैसे करवा सकते हैं, जब आपके पास नंबर होंगे। ठीक है, लेट num1, यहाँ पे मैं देता हूँ num1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ पे लेट num2 इज इक्वल टू मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज करो 13। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लॉग के अंदर इस तरह से num1 प्लस num2 करवाऊँ, अब आप यहाँ पे देखिएगा num1 के अंदर क्या है 12 है, num2 के अंदर क्या है 13 है, तो ये 25 यहाँ पे हो जाना चाहिए। बिल्कुल 25 हो चुका है। तो मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा है वो क्या है, नंबर है, इसके अंदर भी क्या है, नंबर है। दोनों नंबर हैं तभी ये आपस में ऐड हो पा रहे हैं। अगर तो ये स्ट्रिंग्स होते या कोई और चीज़ होती, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, अब ये नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, अब ये नंबर नहीं है। जब इनको मैं स्टोर करवाऊंगा इस तरह से और कैलकुलेट कराऊंगा तो ये कैलकुलेट नहीं होंगे, ये आपस में कनकेटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो खालिश नंबर होते हैं वो आप विदाउट स्ट्रिंग देते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, बल्कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप उसको विदाउट स्ट्रिंग ही देते हो। इस तरह से इसको हटा लो और यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो आप, और यहाँ पे इसको वापस आप इस तरह से दे दो। ठीक है, ओके, इसको कमेंट आउट कर लें। अच्छा, उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव सेपरेट इंट और फ्लोट। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, C++ और जावा, इसके अंदर जब आप वेरिएबल्स बनाते हो तो उसके सामने कुछ आप कीवर्ड यूज़ करते हो। लाइक अगर आप वेरिएबल बना रहे हो जिसके अंदर आपने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप वहाँ पे इंट देते हो, और फिर उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम देते हो और इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाते हो। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हो जिसके अंदर आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है तो आपको यहाँ पे इंट देना पड़ता है, जिससे ये पता लगता है कि इस वेरिएबल के अंदर आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाओगे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लेट यूज़ करते हो और ब्राउज़र आपका खुद ही समझ जाता है कि इसके अंदर जो डेटा है, अगर डेटा इंटीजर है, इस तरह से 12 है,
तो इसका जो वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ तो जो इस वेरिएबल का नाम बनेगा या डेटा टाइप बनेगा वो क्या होगा, डेसिमल होगा, फ्लोट होगा। क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जब भी हम डेसिमल वाली वैल्यूज स्टोर करवाते हैं तो वहाँ पे हम फ्लोट देते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र खुद ही समझ जाता है जो डेटा होगी उसी टाइप का उसका डेटा टाइप बनेगा। अगर डेसिमल है तो वो फ्लोट बन जाता है, अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर बन जाता है, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन ओवरऑल जावा स्क्रिप्ट के अंदर सारे नंबर के डेटा टाइप से ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब था इस लाइन का। उसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग का, कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का क्या मतलब है। देखो, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो तो जो उस वेरिएबल का डेटा टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, वो स्ट्रिंग बनेगा। अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर आपने इस तरह से डबल कोटेशन के अंदर या इस तरह से सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर कराई है, वेदर इट इज़ टेक्स्ट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर हो, अगर नंबर को भी आप डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में स्टोर करवाएंगे तो भी वो स्ट्रिंग ही बनेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कंपाइलर्स होते हैं, जो इस रूल को पूरे को समझते हैं, वो इस चीज़ को देख के ही समझ जाते हैं कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या फिर आपके बैकटिक्स के अंदर जो भी डेटा है वो सारी की सारी क्या होगी, वो स्ट्रिंग्स में ही काउंट होगी। कैसे, देखो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और उसके बाद वापस यहाँ पे आओ। अब पता कैसे लगेगा जो वेरिएबल हम बना रहे हैं या जावा स्क्रिप्ट को कैसे पता लगता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। हमारे पास एक ऑपरेटर आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, उससे हम देखेंगे वो क्या करता है, किस तरह से उसको यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हो, लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप दोगे सपोज करो मुसहफ, तो ये जो डबल कोटेशन के अंदर आप जो डेटा दे रहे हो और ये किसी भी वेरिएबल में अगर स्टोर होती है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग बन जाता है। सेम तरीके से अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हो, नेम सपोज करो मैसेज, ये बड़ा नाम नहीं बनाते, ऐसे ही छोटा कर देते हैं। और अगर आप सिंगल कोटेशन में भी कोई वैल्यू स्टोर करते हो, सपोज करो मैसेज, कोई भी स्टोर कर सकते हो, मोबाइल, ठीक है, या फिर चार्ज द मोबाइल, तो भी ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सिंगल कोटेशन में आ रही है। डबल कोटेशन में हो, ये सिंगल कोटेशन में हो, जो भी होगा ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर करवाना चाह रहा हूँ और बैकटिक अगर यूज़ करता हूँ, बैकटिक आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपको टैब वाले बटन के ऊपर जो बटन होता है ना, वो बैकटिक का होता है। और आप जब उसको यूज़ करोगे और इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करवाओगे या यूज़ करोगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, वो भी आपकी स्ट्रिंग होगी। तो ये तीनों की तीनों जो भी वैल्यूज़ हैं ये क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। इसको आप कंसोल पे कैसे प्रिंट करवाओगे, अगेन जो वेरिएबल आपने इसके लिए यूज़ किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप टाइप कर दो। और दूसरा आपका क्या है, मैसेज है, और तीसरा आपका क्या है, एंस है, ठीक है ना। और इसको जब आप प्रिंट करवाओगे तो सारे के सारे उसी तरह से, देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे स्ट्रिंग थे इसीलिए एक ही फॉर्म में प्रिंट हो चुके हैं। तो आपके स्ट्रिंग कौन से होते हैं, जिसके अंदर आप टेक्स्ट स्टोर करवाते हो या फिर ऐसा कोई नंबर, जो भी चीज़ आप स्टोर करवा रहे हो लेकिन आप स्ट्रिंग को यूज़ करके कर रहे हो, तो उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल बनाऊं लेट नम, और इसके अंदर मैं सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में या बैकटिक में अगर कोई भी नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो अब ये नंबर नहीं है, अब ये स्ट्रिंग है। जैसे कि दूसरा नंबर बनाता हूँ, लेट नम 1, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 5 स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग है। और अगर इन दोनों को यूज़ करके अगर मैं इनको प्लस करवाऊँगा, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ किया नम प्लस नम 1, अब नम के अंदर 3 है, नम 1 के अंदर क्या है, 5 है। प्लस वाला ऑपरेटर जो यूज़ किया है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना चाहिए कि दोनों 5 और 3 8 हो जाने चाहिए, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होती हैं, कनकेटिनेट होती हैं। यहाँ पे ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को लेगा और इन दोनों को कनकेटिनेट करवाएगा।
मतलब प्लस का ऑपरेटर यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है, इन दोनों को कनकेटिनेट करवाने के लिए, स्ट्रिंग्स को आपस में कनकेटिनेट करवाने के लिए भी प्लस का ऑपरेटर यूज होता है। तो यहाँ पे ये ऐड नहीं होंगे, इस तरह से कनकेटिनेट 3 और 5 दोनों आपस में मिल जाएंगे, 8 नहीं 35 बन चुका है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग थे इसलिए। समझ में आया कि स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह से जावा इसके अंदर यूज होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, एक होता है बुलियन और दूसरा होता है अनडिफाइन और तीसरा होता है नल। ठीक है, बुलियन का कॉन्सेप्ट है, आप काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसका रिजल्ट निकलता है ट्रू में या फॉल्स में। तो ट्रू भी आपकी एक किस्म की वैल्यू है, फॉल्स भी आपकी एक किस्म की वैल्यू है। दोनों को स्टोर करवाने के लिए आप जो वेरिएबल यूज़ करोगे उसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, वो बुलियन होगा। तो बुलियन क्या यूज़ करते हैं, बुलियन दो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू के अंदर आप 1 देते हो, फॉल्स के अंदर 0 देते हो, या तो फिर आप इंग्लिश के लेटर्स ट्रू और फॉल्स दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अनडिफाइन में, अनडिफाइन का मतलब होता है कोई ऐसा वेरिएबल जिसको आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करो बट कोई वैल्यू असाइन ना करो। तो उस वेरिएबल को जब आप प्रिंट कराओगे तो वो क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल सिर्फ बनाया गया है लेकिन इसको कोई भी वैल्यू नहीं असाइन की गई है। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लेट रिजल्ट लिखा है और सेमीकोलन दे दिया, बस हमने रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, अनडिफाइन होगा। उसके बाद हमारे पास आता है नल। नल इंटेंशनली हम कोई भी एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर नल वाली वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं, बाद में हमें जाके उसको चेंज करना होता है, तो शुरू में हम उसको नल रख लेते हैं। नल भी एक किस्म का डेटा टाइप होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने का भी सेम तरीका है, वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर डेटा टाइप आप यूज़ करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट इज स्टूडेंट, तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ट्रू दे दूंगा, और ट्रू यहाँ पे बुलियन वैल्यू है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा कंसोल के अंदर, इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स दे दूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट कराएगा, फॉल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बुलियन वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब होता है लेट नेम। अब मैंने नेम बना लिया, इसको मैंने दिया कुछ नहीं है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये मुझे क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, लेट मार्क्स, और अगर मैं फिलहाल के लिए इसको खाली रखना चाहता हूँ, या तो मैं इसको 0 दे सकता हूँ या तो इसको मैं नल भी दे सकता हूँ। नल का मतलब होता है इंटेंशनली हमने क्या किया है, इसको कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, बाद में हमारा मकसद होगा कि इसको हम चेंज करें, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हमने खाली बना के छोड़ दिया है, तो इस तरह से हमें क्या दिखाएगा, नल दिखाएगा। ठीक है, ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर है। टाइप ऑफ ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें चेक करना है कि इसके अंदर जो डेटा है तो इसका डेटा टाइप क्या बनेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ यूज़ करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, लेट एज इज इक्वल टू सपोज करो 23। ठीक है, 23, और उसके बाद लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप दे दो मुसफ। ठीक है, और लेट आप यहाँ पे दे दो सपोज करो इज स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे आप दे दो सपोज करो क्या, ट्रू दोगे आप क्या। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप एक और वैल्यू बना दें कोई भी, सपोज करो आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हो। अच्छा, अब मैं एज नहीं माई एज बनाता हूँ, लेकिन उसको मैं क्या रखता हूँ, उसको मैं स्ट्रिंग रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता लगे अगर कोई नंबर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में होगा तो वो कैसे दिखाई देगा, उसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एज को हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, एज का हम टाइप ऑफ कैसे लिखोगे, इस तरह से, टाइप ऑफ एज। ठीक है, इस तरह से हम चारों का एक साथ प्रिंट करा लेते हैं। टाइप ऑफ नेम, नेम का टाइप क्या है, और इज स्टूडेंट इसका टाइप क्या है, और उसके बाद माई एज इसका टाइप क्या है। इन सब का हम टाइप देख लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर हमने नंबर स्टोर करा है, इसके अंदर स्ट्रिंग है, इसके अंदर बुलियन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि इन सब का टाइप क्या आ रहा है। देखो पहले का क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने नंबर स्टोर करवाया है। दूसरे का क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है क्योंकि उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाई है, स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, बुलियन आ रहा है क्योंकि ट्रू और फॉल्स क्या होती हैं, हमारे पास बुलियन वैल्यूज होती हैं। उसके बाद माई एज का क्या आ रहा है, माई एज का स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने स्टोर तो नंबर किया है लेकिन डबल कोटेशन को यूज करके किया है, तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर हैं। उसके बाद हमारे पास डायनामिक टाइपिंग इन जावा स्क्रिप्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आपको ये समझ में आएगा। देखो अब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ और जिसको मैं वैल्यू असाइन करूँ लाइक मुसहफ, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आपको पता है कि हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूं कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, तो अभी आप देखना क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग है। क्यों है स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, इसके अंदर हमने स्टोर करवाया एक स्ट्रिंग को, तो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को अगर मैं चेंज करके इसके अंदर में 45 जो कि मैंने नंबर दिया है, अब मैंने इसके अंदर नंबर स्टोर करवा दिया है, तो अगर मैं पहले तो इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूं क्या ये प्रिंट हो रहा है 45, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर मैं इसका अब डेटा टाइप चेक करूं तो अब मुझे नंबर मिल रहा है, और हालांकि जब हमने इसको शुरू में डिक्लेयर किया और जब वैल्यू इसको दी असाइन किया तो ये क्या दिखा रहा था, स्ट्रिंग दिखा रहा था, लेकिन अब क्या दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है नंबर। तो इसी चीज को हम कहते हैं डायनामिज्म। जावा स्क्रिप्ट डायनामिक टाइप है, इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिस टाइप के भी हों उनको हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम एग्जांपल ही ले लें, तो उसके अंदर अगर आपने एक वेरिएबल इंट का बनाया है तो वो इंट का ही स्टोर करेगा, अदरवाइज वो स्ट्रिंग नहीं स्टोर करेगा, उसमें एरर दिखा देगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा लेता हूँ। यहाँ पे ये डेव C++ है, इसके अंदर हम C++ का कोड लिखते हैं #include, और ये कोड अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तब भी आप छोड़ दें, मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, नेम स्पेस std int man। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, और ये अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ दें। ठीक है, इसको मैं पहले सेव करता हूँ क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें सेव करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो इंट, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ मुसहफ। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से नेम करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी वेरिएबल सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करके अगर यहाँ पे रन करवाऊँगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे नेम प्रिंट होगा, ऑब्वियसली इसको हम देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, नेम इज इक्वल टू 45 दूं, अब मैं इसको नंबर दे रहा हूं, अब मैं इसको रन करवाता हूं। ठीक है, रन करवाने के बाद देखो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे तो इसको एरर दिखाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखा रहा तो हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया क्या था, हमने स्ट्रिंग बनाई थी, और यहाँ पे हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, इसको बाद में हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा, जो कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। और अगर यही कॉन्सेप्ट हम उल्टा यूज़ करें, इंट नम बना के इस तरह से, इसके अंदर हम क्या यूज़ करवाएं, नंबर स्टोर करवाएं, तो अब ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे 45। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं, नम के अंदर अगर मैं कोई भी टेक्स्ट दे दूं और अब इसको रन करवाऊं तो अब ये एरर देगा। अब ये जो एरर दे रहा है ये इसका दे रहा है, लेकिन इसका एरर में भी ना भी दे, लेकिन फिर भी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन फिर से ये क्या कर रहा है, कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैरेक्टर टू इंट, यही कहना चाह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप इंटीजर से कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हो, स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, तो यही मतलब होता है डायनामिक टाइप का, कि आप जावा स्क्रिप्ट को डायनामिकली चेंज कर सकते हो, उसको डायनामिकली टाइप कर सकते हो। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टाइप कन्वर्जन का। अब टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको ज़बरदस्त तरीके से समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे
अब एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इंट नहीं, वो C++ थी, इंट num इज इक्वल टू 10, ऐसा ही है। एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 10 को स्टोर करवा लिया। अब अगर इसको मैं प्रिंट कराऊं तो आपको पता है कि हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा 10 यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं num प्लस num करवाऊं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पे दे दूं 12। अब पता है क्या होगा, अब इसके अंदर जो स्टोर होगा ना वो नंबर नहीं होगा। ये जो 12 है ना, है तो नंबर, लेकिन इसको स्ट्रिंग वाले मेथड के अंदर लिखने की वजह से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम होगा कि ये 12 और 12 आपस में ऐड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ये कनकेटिनेट हो जाएंगे। देखो इस तरह से 12 और 12, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेट नेम इज इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे लिखूं, तो ये क्या है, सपोज करो यहाँ पे मैंने ले दिया है, या फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टोर करवाता हूँ 12 या फिर कोई भी 17। अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो बेशक ये प्रिंट हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है, 17। और अगर मैं एज प्लस एज करवाऊंगा तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आएगा, दोनों स्ट्रिंग आपस में कनकेटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसी चीज़ को अगर मैं उठा के नंबर के अंदर लिखूं, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 17 स्ट्रिंग है, लेकिन जब स्ट्रिंग को हम नंबर वाले मेथड के अंदर लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में और इसके अंदर नंबर स्टोर हो जाएगा। अब जो 17 है वो नंबर है और 17 + 17 34 हो जाएंगे। समझ में आया? ये होती है टाइप कन्वर्जन। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर डेटा को इंटेंशनली चेंज करना हो तो हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कोअर्जन का, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हम इंटेंशनली चेंज करते हैं, जब भी हमें जो है ना किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, या फिर किसी को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना हो, या फिर बुलियन में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये यूज़ करते हैं अपनी इंटेंशन के हिसाब से कि भाई मुझे अगर किसी जगह पे दिखानी है या यूज़ करनी है तो मैं ये मेथड्स यूज़ करता हूँ। लेकिन जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली खुद से ही कन्वर्ट कर लेते हैं किसी चीज़ों को। देखो कैसे। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाता हूं। मुझे बताओ 10 + 10 क्या होगा, यहाँ पे 20 रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 10 में लिखूं स्ट्रिंग में, ठीक है, और उसके बाद प्लस देके फिर यहाँ पे 10 लिखूं, तो क्या होगा, अब ये 10 और 10 ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये समझो। सबसे पहले ये तो स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये नंबर है, तो ये जो प्लस का ऑपरेटर है यहाँ पे एडिशन करने के लिए यूज नहीं होगा, कनकेटिनेट के हवाले से यूज होगा। जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, इस प्लस ऑपरेटर के हिसाब से क्या करेगा, इस 10 को कन्वर्ट कर लेगा स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली, फिर दोनों स्ट्रिंग्स बन जाएंगी, तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को कनकेटिनेट कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑपरेटर में होता है। देखो कैसे, 10 और 10 क्या हो गए, आपस में कनकेटिनेट हो गए। लेकिन अगर यहीं पे मैं माइनस यूज करता तो क्या होता, अब जो है ना माइनस कनकेटिनेट वगैरह नहीं करता, तो क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, फिर 10 - 10 0 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और अगर यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं तो जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करवा के 100 कर देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करवा दूं तो ये क्या करेगा, 1 हमें दे देगा। समझ आ रही है बात? तो इस कॉन्सेप्ट को या इस बिहेवियर को टाइप कोअर्शन बिहेवियर कहते हैं, ठीक है, जिसमें जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो खुद से नहीं करेगा। वो देखेगा कि भाई यहाँ पे कंडीशन क्या, अगर प्लस का ऑपरेटर है तो उस हिसाब से वो देखेगा,
अगर इनमें से एक नंबर है एक स्ट्रिंग है तो वो क्या करेगा, अगर प्लस ऑपरेटर है तो दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और दोनों को कंकेटिनेट करवा देगा। लेकिन अगर कोई और ऑपरेटर है तो उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। लेकिन इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, टाइप कोअर्जन। ठीक है, तो ये आपका टाइप कोअर्जन का बिहेवियर था और ये आपका कॉन्सेप्ट था जिसको आपने समझना था बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप कन्वर्जन क्या है और टाइप कोअर्जन क्या है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद तो इस चैप्टर में हमारे पास इतने ही टॉपिक्स थे और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके लिए समझना, जिसमें हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, फिर उसके बाद हमने समझा नंबर क्या होता है और स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन सा होता है, उसके बाद बुलियन डेटा टाइप, अनडिफाइंड डेटा टाइप्स, उसके बाद नल डेटा टाइप क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स हमने देखे। उसके बाद हमने ये देखा कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद हमने ये देखा डायनामिक टाइपिंग इन जावा स्क्रिप्ट क्या मतलब है इसका, डायनामिक टाइप जो जावा स्क्रिप्ट लोग कहते हैं उसका क्यों कहते हैं, डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। उसके बाद टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं, टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा। अब जितना हमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये है आप लोगों के लिए कि जब आप थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ लो फिर जो आपने समझा है उसको इस क्वेश्चन के हिसाब से इम्प्लीमेंट करके देखो क्या आप कर पा रहे हो या नहीं। पहले आप खुद कर लो, अगर उसमें से आप अटक जाते हो देन जो मैं कर रहा हूँ उसको आप देखें। अब करना क्या है, राइट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम जो क्या करे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, जिसमें से एक नंबर हो, एक स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, अनडिफाइन हो, नल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, लेट नम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मार्क्स दे दो, ठीक है, और 34। उसके बाद अच्छा ये स्ट्रिंग लग गए सेमीकोलन। उसके बाद दूसरा वेरिएबल नेम दे दो और यहाँ पे आप दे दो मुसहफ। ठीक है, उसके बाद आप बुलियन बनाओगे तो यहाँ पे दे दो इस स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट है या नहीं, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे दे दो लेट, अनडिफाइन देना था तो नेम बनाया हुआ है, रिजल्ट बना लो। ठीक है, ये अनडिफाइंड रहेगा क्योंकि हमने इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। और उसके बाद एक आप बना दो फाइनल रिजल्ट, लेकिन इसको हम नल रखते हैं ताकि इसका डेटा टाइप क्या रहे, नल रहे। तो हमने ये पांचों बना लिए जिसमें हमने नंबर भी बना लिया, स्ट्रिंग भी बना लिया और उसके बाद बुलियन भी बना लिया, अनडिफाइंड और नल दोनों बना लिए। प्रिंट द वैल्यूज एंड डेटा टाइप ऑफ ईच वेरिएबल यूजिंग टाइप ऑफ, वैल्यूज भी प्रिंट करवानी है और डेटा टाइप भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करो, मार्क्स को प्रिंट करवाओ। हम इन सबको एक साथ भी करा सकते हैं, अलग अलग भी करा सकते हैं। नेम को प्रिंट कराओ और उसके बाद इज स्टूडेंट इसको प्रिंट कराओ और उसके बाद आप यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट कराओ और उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट इसको प्रिंट कराओ, फाइनल रिज़ल्ट को भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसको प्रिंट कराओ और देखो क्या ये प्रिंट हो रहे हैं। बिल्कुल, एक नंबर आ रहा है, एक स्ट्रिंग है, ट्रू, अनडिफाइंड, नल, सारे हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 सबका टाइप ऑफ चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ एज नहीं बनाया हुआ हमने, मार्क्स बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं 5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद नेम और उसके बाद इज स्टूडेंट, उसके बाद रिज़ल्ट और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, इसको भी आप प्रिंट करा के देख लो, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड और ऑब्जेक्ट। नल का बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है। ये जावा स्क्रिप्ट का एक पुराना बग है जो अभी तक है। ये जावा स्क्रिप्ट वालों ने खुद ने हमें बताया हुआ है कि ये जो बग है ये हमारी तरफ से इसको हम खुद ही सॉल्व करेंगे, हालांकि इसको ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू अ नंबर एंड एड इट विद द नंबर वेरिएबल, प्रिंट द रिजल्ट। अब हमारे पास अगर हम ये देखें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ये है, तो हम नाम को तो ऐड करवा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, लेट num1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है ना,
हमने ये स्ट्रिंग बनाई है, इसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, बल्कि स्ट्रिंग है, नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कौन सा है, num1। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, और दूसरा ऐड किसके साथ करवाना है, नंबर वेरिएबल। नंबर वेरिएबल में मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मैं मार्क्स को ऐड करवा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हमें एरर दिखाता। कैसे एरर दिखाता, अगर मैं इसको कन्वर्ट ना करता तो एरर का मतलब ये नहीं एरर दिखाता, बस ये होता कि स्ट्रिंग के साथ नंबर ऐड हो जाता। कैसे, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या करवाना है, हमने यहाँ पे इसको ऐड करवाना है, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो मार्क्स के अंदर नंबर है उसको हम ऐड करवा लेंगे, ठीक है। यही हमने करना था। प्रिंट रिजल्ट कर लिया, कन्वर्ट द नंबर वैल्यू इनटू स्ट्रिंग एंड कंकैटिनेट इट विद स्ट्रिंग प्रिंट द रिजल्ट। कैसे करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो क्या करना है, उसका नाम है मार्क्स, तो इसके अंदर स्ट्रिंग लिखें और मार्क्स का वेरिएबल यहाँ पे लिखें, और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, कौन सी, नेम के नाम से। ये दोनों कनकेटिनेट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यही हमने करना था। और उसके बाद हमने क्या करना है, राइट वन एग्जाम्पल वेयर जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अ नंबर प्रिंट द आउटपुट। ये हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। जो ये है टाइप कोवर्जन का। कैसे करोगे, यहाँ पे आप कर दो 56 और यहाँ पे 56 नहीं 67 और यहाँ पे 7। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, और क्या हो जाएगा, 60 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये थे आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट। डेटा टाइप्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट और अच्छे तरीके से समझी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। और देखते रहिए इस सीरीज़ को, जिसमें हम आगे भी बहुत सारी वीडियोस मज़े से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।